रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। इसी तरह से अगर हम कहें कि एक ही दिन में अपने घर को हम ऑर्गेनाइज, क्लीन और टाइडी कर लें तो इट्स नॉट पॉसिबल। नमस्ते एंड वेलकम टू होम एंड हॉबीज। आज के वीडियो में मैं गौरी आज आपका एक ऐसे वीडियो में स्वागत कर रही हूं जिसमें कि मैं आपके साथ में कुछ ऐसी टिप्स और हैबिट्स शेयर करने जा रही हूं जो कि मैं यूज़ करती हूं अपने घर को ऑर्गेनाइज, नीट और टाइडी रखने के लिए। आशा करती हूं आपको भी ये टिप्स हेल्पफुल लगेंगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट ज़रूर क्लियर करूँगी कि मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी बस कोशिश करती हूँ कि अपने घर को जितना ऑर्गेनाइज रख सकती हूँ वो रखूँ। आप भी ज़रूर शेयर करिएगा कि आप किस तरह से अपने घर को ऑर्गेनाइज रखते हैं जिससे कि हम सबकी हेल्प हो। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो मेरे ओपिनियन में घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए सबसे पहला पॉइंट है डिसिप्लिन्ड होना, क्योंकि एक साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड घर हमारे ओवरऑल मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप खुद ही देख सकते हैं एक फैला हुआ, बिखरा हुआ घर हमको किस तरह की वाइब्स देता है, और जब हम एक साफ सुथरे घर को देखते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो डिसिप्लिन के लिए अपने घर में कोशिश करिए कि जो सामान जहां से उठाया है उसको तुरंत ही हम जगह पे रख दें, तो आधे से ज़्यादा काम अपने आप ही हो जाता है। जैसे कि पेन, न्यूज़पेपर, बुक्स, रिमोट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इधर उधर घर के अंदर बिखरी हुई पड़ी रहती हैं और हम उनको बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। प्लेस फॉर एवरीथिंग। अब ये डिसिप्लिन वाला पॉइंट अप्लाई करने के लिए हमको अपने जो घर में चीज़ें हैं उनके लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस हमेशा असाइन करके रखना चाहिए, तभी हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। नहीं तो जैसे छोटा छोटा सामान होता है कि कीज़ होती हैं या फिर रिमोट होते हैं या फिर पेन होते हैं, वॉलेट्स होते हैं, ये हम कहीं से भी आते हैं सीधा डाइनिंग टेबल के ऊपर रख देते हैं और वहीं पे वो फैल जाती हैं और हमको घर अपना बिखरा हुआ लगता है। इसीलिए इन सब चीज़ों को रखने के लिए एक प्रॉपर प्लेस हो तो हम उनको तुरंत ही वहाँ पे रख देंगे, हमारा घर फैलेगा नहीं। यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि जो सामान जिस जगह का हो उसके आसपास ही अगर उसका स्टोरेज एरिया हो तो वो रखना ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। जैसे एंट्री के पास में ही की होल्डर लगाना, या फिर बच्चों की जो बुक्स होती हैं उनके स्टडी रूम में ही पास में बुक शेल्फ होना, या फिर बिल्स के लिए हमको एक सेपरेट ड्रॉर को असाइन कर देना चाहिए कि जब जैसे ही बिल आए हम उनको देखने के बाद उसमें रख दें और जब समय मिले तो उनको हम सॉर्ट आउट कर दें। तो इस तरह का अगर हम अपने घर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं तो हमारा वर्क करना भी इजी हो जाता है और हमारा घर हमेशा नीट एंड टाइडी लगता है। क्लियर एज यू कंप्लीट। नाउ घर को ऑर्गेनाइज्ड और नीट एंड क्लीन रखने के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पॉइंट में हम ये कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे हम जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ में हमने जो कुछ भी आसपास में फैलाया है उसको भी हम साफ़ कर दें। जैसे कुकिंग करने के बाद में मसाले के डिब्बे जगह पे रखना, सब्जी काटी है तो छिलके वापस से डस्टबिन में फेंक देना, बर्तन कोई छोटे मोटे जो हमारे निकलते रहते हैं उनको तुरंत के तुरंत हम वॉश करके रख दें तो वापस से एक बड़ा सा पाइल हमारे लिए इकट्ठा नहीं होता। सुबह उठते हैं तो बेडशीट अपनी फोल्ड करके रख दें, दोहर फोल्ड करके रख दें तो बेड सिमटा हुआ रहता है। इस तरह की ये जो छोटी छोटी आदतें होती हैं काम करने के साथ में ही जो हम करते रहते हैं उसके लिए हमको अलग से टाइम भी नहीं लगाना पड़ता। अगर आप खुद ही सोच के देखिए कि वापस से जब आप कुकिंग कर चुके हो उसके बाद में किचन में जाएं और पूरा किचन आपको फैला हुआ दिखे, वो काम करने में हमको और ज़्यादा टाइम भी लगता है और हमारा मन भी ख़राब होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, इन्वॉल्व एवरीवन। घर हमारा अकेले का नहीं है, ना ही हमको ये समझना चाहिए कि हम कोई सुपर वुमेन है या फिर हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर को ठीक रखना। घर में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी सदस्य हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर को ऑर्गेनाइज रखना और क्लीन और टाइडी रखना। इसीलिए घर में चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े, सबकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको उनके काम हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देने चाहिए। जैसे कि बच्चों से हम कह सकते हैं कि वो अपना सामान काम करने के बाद में जगह पे रखें, अपने टॉयज़ जो जिनसे खेले हैं उनको जगह पे रखें, स्कूल से आए हैं तो बैग जगह पे रखें, यूनिफॉर्म जो उन्होंने चेंज करी है उसको मशीन में डाल के आए। इस तरह के काम हम बच्चों को बोल सकते हैं और हमारे साथ में जो बड़े रहते हैं उनको भी हम बैठे बैठे के काम दे सकते हैं, जैसे सब्जी छीलना, काटना, कपड़े फोल्ड करना, बहुत सारे काम होते हैं।
इससे एक ही जने पर एक तो प्रेशर भी नहीं आएगा और दूसरा इससे जो फैमिली के मेंबर्स हैं, हम लोग साथ में रहते हैं, तो उससे हमारे बीच में बॉन्डिंग भी बढ़ती है। मिनिमलिज्म, जितना कम सामान उतना आराम। एक बार ट्राई करके देखिए, घर के अंदर जितना कम सामान होगा, हमको उसको साफ करने में, उसको जगह पे रखने में उतना ही कम टाइम लगेगा और हमें आराम भी मिलेगा और देखने में हमारा घर और भी ज़्यादा बड़ा भी लगेगा। मैं मानती हूँ कि मिनिमलिज्म फॉलो करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि मिनिमलिज्म एक दिन में नहीं होता। ये हमारे जब एक थॉट प्रोसेस में आता है तभी हम इसको फॉलो कर पाते हैं। अदरवाइज़ हम बस सामान को उठाते हैं, फैलाते हैं, फिर उसको जगह पे रखते हैं और ये प्रोसेस चलता ही रहता है। तो जितना कम सामान रहेगा उतना ही हमको उसको क्लियर करना इजी रहेगा, हमको असुविधा कम होगी और हम अपना जो टाइम है उसको कहीं और प्रोडक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज करने में, अपनी हॉबीज़ डेवलप करने में, या फिर कोई बुक रीडिंग में, या हम और जो कुछ काम करना चाहते हैं उसमें हम उस टाइम को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेगुलर डीक्लटरिंग। अगर हमें मिनिमलिज्म को फॉलो करना है तो ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम टाइम टू टाइम डीक्लटरिंग करते रहेंगे तभी हमारे घर में कोई भी चीज़ फालतू इकट्ठी नहीं होगी। महीने में एक बार, 2 बार, जब भी हमको टाइम मिले, चेक करते रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हमारे काम में नहीं आ रही हैं या अब उनका पर्पस सॉल्व हो चुका है, उनको हमें तुरंत ही हटा देना चाहिए। डीक्लटरिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। इस वीडियो के बाद में मैं उनकी प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी, ज़रूर देख लीजिएगा। आपको डीक्लटरिंग करने के लिए इंस्पिरेशन मिलेगा और आपका घर भी एकदम ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। इन्वेस्ट इन क्वालिटी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजर्स। अब घर को ऑर्गेनाइज और क्लीन रखना है तो उसके लिए हमको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स और टूल्स की ज़रूरत होती है जो कि हमको चाहिए ही होते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे ब्रशेस और स्पॉन्जेस दिखा रही हूँ जो कि मैं फ्रिक्वेंटली अपने घर में यूज़ करती हूँ और मेरा काम करना इनसे बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि ये वाला ब्रश मैं सोफ़ा क्लीन करने में यूज़ करती हूँ। इनसे डाइनिंग टेबल की चेयर्स भी अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। ये वाले स्पॉन्जेस इतने अच्छे हैं कि इनको हम कई जगह यूज़ कर सकते हैं। ग्लास सरफेस है या फिर डेलिकेट आइटम्स होते हैं, उनको कई बार हम स्क्रब करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे इस तरह के स्पॉन्जेस बहुत अच्छे काम में आते हैं। तो मेरा कहना यही है कि जब भी कभी आप कोई ऑर्गेनाइज़र ले या फिर कोई क्लीनिंग टूल ले या कोई स्प्रे ले, उसकी पहले क्वालिटी और उसकी परफॉर्मेंस पर अच्छे से रिसर्च करके ही लीजिए कि वो आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। अदरवाइज़ वो घर में आके वापस से एक क्लटर के जैसे इकट्ठा हो जाएगा और आपको बस फिर उसको भी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। हैबिट बिल्डिंग, अभी जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए वो सुनने में ऐसा लग सकता है कि ये सब करना कितना डिफ़िकल्ट है, लेकिन यकीन मानिए ये वही छोटी छोटी आदतें हैं जिनको कि हम अगर अपनी हैबिट के अंदर ले आते हैं तो हमारा घर हमेशा चमकता हुआ और साफ़ सुथरा रहता है। हमको अपना घर मेंटेन रखने के लिए डेली 15 to 30 मिनट्स देने ही चाहिए, जिसमें कि कभी हम अपने घर का लिविंग रूम, कभी किचन, कभी डीक्लटरिंग, कभी स्टडी रूम, कोई भी एरिया लेके उसके ऊपर फोकस करके काम करें तो हमारा घर कभी बिगड़ेगा ही नहीं। रिवॉर्ड योरसेल्फ। अभी आप घर के लिए इतना कुछ करते हैं, तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे आज आपने कोई बहुत अच्छा सा बड़ा काम किया है, तो उस दिन अपने आप को रिवॉर्ड ज़रूर दीजिए। वो कुछ भी हो सकता है, अपने लिए कुछ मी टाइम निकालिए, एक आराम से बैठ के चाय या कॉफ़ी पीजिए, कोई अपनी पसंद की मूवी देख लीजिए, या फिर बस खाली नेचर में चले जाइए वॉक करने के लिए, क्योंकि इस तरह से हम अपने आप को ही एक पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं कि हमने कुछ अच्छा काम किया है और इसको हमको कंटिन्यू करना है। तो इसके लिए हम अपने आप को कुछ रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये जो आज मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बताए उनसे आपको भी हेल्प मिले, आपका घर भी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे और नीट एंड टाइडी रहे। अगर ये हैबिट्स और टिप्स आपको पसंद आए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगी कि आप कमेंट्स करने में संकोच मत किया करिए। आप किसी भी लैंग्वेज में मुझको कमेंट कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मैं ट्रांसलेट करके पढ़ लेती हूँ और आपको रिप्लाई भी करने की कोशिश करती हूँ जितना जल्दी से जल्दी कर सकूँ। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में।
और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही होम रिलेटेड वीडियोस मैं वीकली आपके साथ में शेयर करती हूँ। एंड स्क्रीन पर शो कर रही हूँ जिन डीक्लटरिंग वीडियोस की मैंने आपसे बात करी थी, उनको भी देखिएगा, जिससे कि आप भी इंस्पायर हो अपना घर डीक्लटर करने के लिए। मिलते हैं जल्दी ही किसी और यूजफुल कंटेंट के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होम मेकिंग, हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम होम एंड हॉबीज।